हेलो डियर लर्नर्स। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। ये हमारा क्लास नंबर थर्ड है जहाँ पे हम लोग समझेंगे यूज ऑफ इज एम आर। मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जहाँ पे हम लोगों ने दो क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ये दोनों क्लासेस नहीं देखा है सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज गो टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वॉच टू क्लासेस। ओके, ये बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज है, बेसिक स्पोकन इंग्लिश। ओके, अगर आप जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, चलिए समझते हैं। यूज ऑफ इज, एम एंड आर, तीनों चीजों को हमें समझना है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था वर्ब के बारे में, जो हमारी क्लास फर्स्ट हुई थी। इस क्लास में मैंने आपको बताया था वर्ब के बारे में। क्लास सेकंड जो हमारा कंप्लीट हुआ उसमें मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो भी हमारे पास में सेंटेंस है या जो भी हमारे पास में स्पीच होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। ओके, ये अभी जो हम ले रहे हैं ये है क्लास नंबर थर्ड जहां पे हम लोग समझेंगे वर्ब ऑफ टू बी का एक पार्ट है इज, एम, आर। इन तीनों को ही आज हम समझने वाले हैं। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है और ये बड़ा सिंपल सा है और बहुत ज्यादा इसका बोलचाल में यूज होता है। ठीक है, आप डेली लाइफ में जो भी कन्वर्सेशन करते हो, किसी से बात करते हो, कुछ भी आप बोलते हैं, आपको ये यूज जरूर देखने मिलेगा। क्लियर? चलिए सबसे पहले इसे मार की बात करते हैं, इज, एम, आर। ओके, हम लोग क्या देख रहे हैं आज? यूज ऑफ इज, एम एंड आर। इन तीनों के ही हम लोग इंडिविजुअली यूजेस देखने वाले हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इज, एम, आर। क्या इसके पहले आपने कभी इज एम आर का यूज जाना है? कभी समझा है कि कैसे इसका यूज करना है, क्या होता है ये? हम्म, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी आसानी सी कि ये जो वर्ब टू बी है ना, ये जो इज एम आर है, टू बी है, ये क्या बताता है एक्चुअल में? एक्चुअल में ये बताता है सब्जेक्ट इज समथिंग, क्या बोल रहा हूं मैं, सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर, समवेयर। सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर, यही बात ये कहना चाहता है हमसे कि सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर। इस बात को आप दिमाग में बिठा लेंगे कि सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर। क्लियर? सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर। क्लियर? सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर। सब्जेक्ट या तो कुछ है या तो फिर कहीं है। समथिंग का मतलब होता है कुछ होना, और समवेयर का मीनिंग होता है कहीं होना। मैं आपसे कहता हूं आप डॉक्टर हो तो आप कुछ हो ना। मैंने कहा आप अभी घर पर हो, आप अभी कहीं हैं, तो आप अभी कहीं पर हैं। तो दोनों बात का क्या मीनिंग है कि सब्जेक्ट का कुछ होना या तो फिर कहीं होना हमें बताता है यूज ऑफ इज एम आर। क्या बताता है? यूज ऑफ इज एम आर। या आप और एक भाषा में आप इसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट की अवस्था बता, क्या बोल सकते हैं आप इसे? सब्जेक्ट की पोजीशन बताना। क्या कह रहे हैं हम लोग? सब्जेक्ट की पोजीशन। ओहो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है हमने। सब्जेक्ट की पोजीशन बताना, ये हमारा क्या होता है? यूज ऑफ एसएमआर होता है। क्लियर? हम्म, अब एसएमआर का यूज देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इज कहाँ लगाया जाता है, आर कहाँ लगाया जाता है, एम कहाँ लगाया जाता है। इज, एम और आपका आर, तीनों का अलग अलग यूज होगा ना? यस, क्लियर। इज, एम, आर। तो देखिए इज का यूज हम लोग जो करते हैं, ये करते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। कहाँ करते हैं हम लोग? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं आपके? ही, शी, इट, किसी पर्सन का नाम, ये सारी चीजें आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अब एम का यूज जो होता है ये केवल और केवल आई सब्जेक्ट के साथ।
आर का यूज जो आप करोगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल आ जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट, तब आप यहां पर आर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, ये दो ही चीजें होती हैं। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक, जिसकी क्वांटिटी केवल एक होगी। प्लूरल मतलब जिसकी क्वांटिटी एक से अधिक होगी, एक से अधिक। और ये दोनों ही सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट हमारे नाउन से बनते हैं। नाउन ही हमारे पास में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। या तो ये हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन हो सकता है या तो फिर प्रोनाउन हो सकता है। मैंने आपको पार्ट ऑफ द स्पीच में बताया था कि अगर आपके पास में कोई नाउन है तो नाउन के बदले में यूज अगर आप कोई वर्ड कर रहे हैं, इट मीन ये आपका प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन भी तो नाउन का ही पार्ट हुआ ना, नाउन से ही तो निकल के आया है। इसलिए दोनों आपके सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं राम, राम एक पर्सन का नाम है, ओके। अब अगर मैं आपसे कह दूं राम एंड श्याम, अब मुझे ये आप बताइए कि ये जो दोनों मैंने अभी लिखा है, जैसे राम, यहाँ पर राम तो अकेला है, ये सिंगुलर है। राम एंड श्याम, तो यहाँ पर दो व्यक्ति हो गए, यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में चला गया। दैट्स राइट। तो हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट हम कैसे कह रहे हैं? जिसमें हमें कोई भी एक पर्सन की डिटेल मिलेगी, यानी किसी भी एक ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिले, वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ही, तो यहां पर आ जाएगा दे। दे का मीनिंग होता है वे, ही का मतलब होता है वह, और ये यूज होता है पुल्लिंग के लिए। मैं आपको बता दूं कि पहले आपको सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको अभी पहले सब्जेक्ट बताता हूँ कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। अभी तो आपके दिमाग में ये भी डाउट होगा कि सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है पहले समझते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट वह होता है, सब्जेक्ट वह होता है जो काम करता है, जो काम करता है। हम्म सर, इंग्लिश सीखने के लिए ये सब सीखना पड़ेगा क्या? यस, आपको ये बेसिक चीजें पता होंगी तभी आप इंग्लिश को समझ पाओगे। मैंने आपको बताया इजेमार का यूज करना है, लेकिन पहले आप सब्जेक्ट नहीं समझेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट वह होता है जो काम करता है। मैंने कहा आप पढ़ाई करते हो, तो सब्जेक्ट कौन है? आप हो। मैं आपको पढ़ाता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मैं खुद हूँ। मेरी मम्मा खाना बनाती हैं, तो मेरी मम्मा जो है वो काम करने वाली व्यक्ति हैं, तो वो सब्जेक्ट हो गई। सब्जेक्ट यहाँ पर दो कैटेगरीज के होते हैं, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट। दो ही टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट। दोनों को समझते हैं अभी, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर मतलब कि एक, सिंगुलर मीनिंग एक, प्लूरल का मतलब एक से अधिक, एक से अधिक। एक से अधिक जहां भी आएगा वो प्लूरल की कैटेगरी में चला जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए राम, मैंने अभी बताया था आपको राम एंड सीता। सीता, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा ही, यहां पर आपको प्लूरल कैटेगरी में देखने मिलेगा दे। जो आपका सी होता है वह भी आपका क्या होता है? सिंगुलर कैटेगरी में होता है। ही का मतलब होता है वह, बट ये मेल कैटेगरी के लिए आता है। सी का मतलब भी होता है वह, बट ये फीमेल कैटेगरी के लिए आता है। दे का मीनिंग क्या होता है? वे होता है। क्लियर? यू, यू आपका सिंगुलर में भी आता है और आपका प्लूरल में भी आता है। यूम का मतलब होता है तुम या आप। कई बार यू जो है ये प्लूरल की भी कैटेगरी में आता है। इसका भी मतलब होता है तुम
या आप। मैंने बोला आप लोग, तो बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। मैंने कहा आप एक अच्छे डॉक्टर हो, तो ये सिंगुलर में भी आ गया। ठीक है। अभी जैसे आप लेते हैं वी, वी का मीनिंग होता है हम, तो ये प्लूरल है आपका। ही सी इट, इट मतलब होता है यह, ये एक सिंगुलर है। ही सी इट। नेम तो आपका आ गया राम। ओके। राम एंड सीता। ये जो एंड वर्ड लग जाएगा किसी भी नेमिंग में, यानी कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट आ गए हैं, यानी कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट आ चुके हैं। सब्जेक्ट क्लियर हुए। ही सी इट नेम नाउन सिंगुलर, यू वी दे नाउन प्लूरल। तो जो कोई भी नाउन आएगा, ओके। अब एनिमल्स की बात कर लो, वो भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। एक कैट आ गई तो यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, जैसे कि मैंने कहा है कैट। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कैट्स, तो ये प्लूरल हो गया। क्लियर। अभी आपको सब्जेक्ट क्लियर हुआ। वक्त मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके लिए काम किया जाता है, जिसके लिए काम किया जाता है। चलिए, ये बात समझ आई। अभी हमने इसका यूज देखा था, तो इस को मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पर ये उपयोग हो सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जो क्या क्या होते हैं, ही सी इट नेम नाउन सिंगुलर, याद कर लो। ही सी इट के साथ इसका यूज होगा, एम सिर्फ और सिर्फ यूज होगा आई के साथ में, एंड आर यूज किया जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। और अभी मैंने आपको बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। राम एंड सीता, दो सब्जेक्ट आ गए, दो नेम आ गए। इनके लिए भी आप प्लूरल कैटेगरी का यूज करोगे। दे भी एक प्लूरल है, यू भी एक प्लूरल है, वी भी एक प्लूरल कैटेगरी है। क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं बताओ। मैंने आपको कहा यू, यू भी आपका प्लूरल है। दे, दे भी आपका प्लूरल है। और बताइए क्या क्या था, याद करो। वी, और राम एंड सीता, टू नेम्स आ गए, या मैं कहता हूं दो पर्सन आ गए, दो पर्सन आ गए। तभी भी ये प्लूरल कैटेगरी होगी, तभी भी ये प्लूरल कैटेगरी होगी। याद आ गया? चलिए थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। याद हो गया कंफर्म? चलिए बताइए एम का यूज किसके साथ करोगे? आई के साथ। बताइए आर का यूज कहाँ कहाँ होगा? यू, वी, दे, दैम, राम एंड श्याम, इन सभी के साथ। इज का यूज कहाँ कहाँ करोगे? ही, शी, इट, और एक सिंगल नेम आ जाए, नाम कैसा? सिंगल नेम आ जाए, तब आप यहाँ पर इज का यूज करोगे। चलिए एग्जांपल लेता हूं मैंने लिखा यू, यू के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? ही के बाद बताइए, शी के बाद बताइए, दे के बाद बताइए, क्या क्या लगा सकते हो आप? हम्म चलिए जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स फिल करिए। दे के बाद क्या लगा सकते हो बताइए, जल्दी से बताएं। दे के बाद आर लगाएंगे, यस करेक्ट। यू के बाद भी आर लगेगा, ही के बाद इज लगेगा, शी के बाद इज लगेगा। मैं कहता हूं मोहन, मोहन के बाद क्या लगाओगे? वी, वी के बाद क्या लगाओगे आप? मोहन के बाद श इज आएगा, वी के बाद क्या आएगा? आर आ जाएगा। यस करेक्ट, करेक्ट, सारे आंसर्स आपके करेक्ट हैं। प्रैक्टिस हो गई। यस। अब इंडिविजुअली वन बाय वन हम सभी के यूजेस समझ लिए हैं कि कहाँ कहाँ हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल, ओके। एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूं। मैं एक डॉक्टर हूं, बड़े आसान से। मैं एक डॉक्टर हूं। वह वह एक अच्छा व्यक्ति है। अच्छा व्यक्ति है। हम पागल हैं। चलो बताओ, जल्दी से बताओ। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, क्या बनेगा? आई, आई के बाद क्या लगाओगे आप लोग? बताओ जल्दी से। एसएमआर फिल करना होता है इसके जस्ट बाद। आपको पता है ये रूल कैसे आ रहे हैं? पता है कुछ? नहीं पता? डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। हम लोग रूल देखते हैं। आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कैसे यूज करना है, तो देखिए कोई भी एक मैं बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ, स्ट्रक्चर फॉलो होता है।
स्ट्रक्चर क्या फॉलो होता है समझिए। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आज आपको लगाना पड़ेगा इज एम आर, फिर आपको लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आएगा, कोई भी वर्ड आ सकता है जो भी एक्स्ट्रा का होगा सेंटेंस में, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या बनाया था, मैं एक डॉक्टर हूं, तो आपको यहाँ पर फील करना है। आई के बाद क्या लगाओगे, जल्दी से याद करो, आई के साथ लगता है सिर्फ और सिर्फ एम। आई एम ए डॉक्टर। पूछो क्यों आया ए, क्योंकि यहाँ पर एक डॉक्टर की बात करें तो हमने आर्टिकल ए लगा दिया, ठीक है। वह एक अच्छा व्यक्ति है। वह, वह की इंग्लिश क्या होती है, मैंने आपको दो इंग्लिश पढ़ाया वह के लिए, एक पढ़ाया ही, एक पढ़ाया सी। अब दोनों में से कौन सी यूज करना है, इट्स अप टू यू। ओके, मैं यहाँ पर जो जो इंग्लिश के वर्ड बोलूंगा आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इट्स अप टू यू, इट्स अप टू अस, तो आपको ट्राई करना है। तो आपका ही भी होता है वह के लिए और सी भी होता है, लेकिन ही जो होता है वो मेल कैटेगरी के लिए होता है और जो सी होता है फीमेल कैटेगरी। तो यहाँ पे क्या है, वह एक अच्छा व्यक्ति है, बॉयज की बात हो रही है, ऑब्वियसली बात है। तो वह के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास में ही के बाद आप क्या लगाते हो, इज लगाते हो। याद होगा आपको, ही इज, एक है तो ए, अच्छा को क्या बोलते हैं, गुड, व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग, पर्सन, इज द गुड पर्सन। हम पागल हैं। अच्छा, हम की इंग्लिश बताओ सबसे पहले तो वी। वी के बाद आप लोग क्या लगाओगे, आर। यस, याद आ गया आपको, वी आर। पागल को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, पागल, मैड, क्रेजी, यही सब तो बोलते हैं, मैड क्रेजी। मैड क्रेजी यही सब बोलते हैं ना, वी आर मैड, वी आर क्रेजी। चलिए आगे बढ़े। एग्जाम्पल देखे, समझ में आ रहा है सब कुछ, यस आ रहा हो। तुम एक एक विद्यार्थी हो, विद्यार्थी हो। मैंने कहा तुम एक विद्यार्थी हो, बताओ क्या बनाओगे। तुम का इंग्लिश क्या होता है भाई, यू होता है। आप सभी को याद होगा क्या होता है, यू होता है ना यू। यू, यू के बाद क्या लगता है, जल्दी से याद करो, आर लगता है, यू आर। एक के लिए क्या आता है, ए आता है। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। तुम मेरे भाई हो, किसी ने बोला तुम मेरे भाई हो, क्या बोलोगे आप, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर। बना लिया। चलो और भी एग्जांपल लो, जल्दी जल्दी से। वह टीचर है। चलो आपने बताया, मैं टीचर हूं। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो। और बताओ क्या क्या बना सकते हो, जल्दी जल्दी से ट्राई करो। हम्म तुम गरीब हो, किसी ने बोल दिया आपको कि तुम एक गरीब हो। हम्म तुम गरीब हो, जल्दी जल्दी से सोचो क्या बनेगा। आपके पास टाइम है, मैं लिखता तक। किसी ने बोला हम सही हैं, हम तो सही हैं, फिर आप हमें क्यों डांट रहे हो। मैं टीचर हूं, क्या बनाया आपने इसका, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। आई के बाद क्या आता है, एम आता है, आई एम टीचर। बना लिया। तुम मेरे भाई हो, तुम की इंग्लिश क्या होती है, जल्दी से याद करो, यू। यू के बाद क्या लगता है, आर लगता है, याद आ गया होगा। यू के बाद क्या लगता है, आर लगता है। हम्म मेरे भाई, मेरे को इंग्लिश में कहते हैं माई, मेरे भाई, माई ब्रदर। तुम गरीब हो, तुम की इंग्लिश क्या होती है, जल्दी से बताओ, यू। यू के बाद क्या आता है, आर। उसके बाद गरीब की इंग्लिश क्या होती है, पुअर, पुअर, यू आर पुअर। हम सही हैं, हम की इंग्लिश क्या होती है, जल्दी से बताएं, वी। वी के बाद क्या लगाना पड़ता है, आर। आपको याद आ जाना चाहिए, वी के बाद क्या लगता है, आर। वी आर राइट, वी आर राइट। बन गया आपसे, बन गया। चलिए फटाफट से प्रैक्टिस करो मेरे साथ।
सेंटेंस दूं? यस। राम व श्याम घर पर हैं। एक सेंटेंस ये दिया मैंने आपको, और बताओ। और भी सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। वे चालाक हैं। वे चालाक हैं। राम और श्याम घर पर हैं। वे चालाक हैं। राम व श्याम। अभी याद आना चाहिए कि जब दो सब्जेक्ट साथ में आते हैं, दो नाम किसी पर्सन के साथ में आते हैं, तो वो सिंगुलर रहता है या प्लूरल? जल्दी याद करें, जल्दी जल्दी से मैंने याद करा दिया था आपको कि जब दो सब्जेक्ट आते हैं और अगर वो साथ में होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब दो सब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं तो वो हमारे पास में प्लूरल की कैटेगरी में होते हैं। और प्लूरल की कैटेगरी में हमें पता है कि हमें क्या लगाना होता है। प्लूरल की कैटेगरी में, प्लूरल की कैटेगरी में हमें आर लगाना होता है। क्या लगाना होता है? आर लगाना होता है। और सिंगुलर की कैटेगरी में इज लगाना होता है। आई का यूज होता है एम। ओके, आई के लिए क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं, एम लगाते हैं। चलिए बनाओ। राम व श्याम घर पर है। राम एक सब्जेक्ट हो गया। ओ, राम हमारे पास में एक सब्जेक्ट हो गया। राम एक सब्जेक्ट हो गया। राम एंड श्याम। अब दो सब्जेक्ट आ गए तो इनके साथ क्या लगाना पड़ेगा? आप सभी को अच्छे से याद है, आर लगाना पड़ेगा। राम एंड श्याम आर एट होम। घर पर है ना वो भी, एट होम हो जाएगा। राम एंड श्याम आर एट होम। वे चालाक हैं। वे की इंग्लिश क्या होती है? मैंने आपको वे का मीनिंग बताया था, याद करिए जल्दी से। कम ऑन कम ऑन। वे, दे, THEY, दे, यही बनेगा। दे, दे के साथ आपको पता होना चाहिए आर लगता है। दे आर क्लेवर। क्लेवर मतलब होता है चालाक। जो नए मीनिंग आएंगे उन्हें आप नोट डाउन करते चलेंगे। दे आर क्लेवर। आप आपकी नोट्स के पीछे के पेज में नोट डाउन कर सकते हैं। क्लेवर, दे आर क्लेवर। वे चालाक हैं। दे आर क्लेवर। आपने बताया मैं बहादुर हूं। मैं बहादुर हूं। बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ। वह मेरी सिस्टर है। वह मेरी सिस्टर है। क्या बना रहे हो आप लोग? मैं बहादुर हूं। मैं की इंग्लिश होती है आई। आई के साथ क्या लगता है? जल्दी से याद करें, इतनी स्पीड बढ़ाएं थोड़ी। आई एम ब्रेव। बनाया। वह मेरी सिस्टर है। सी इज माई सिस्टर। बताइए इज क्यों आया? क्योंकि भाई सब्जेक्ट हमारे पास में सी है, और सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स द रीजन वी हैव टू यूज इज। कम ऑन बना लिया आप लोगों ने? यस बना लिया होगा। यस बना लिया। समझ में आ रहा है? मैंने आपको इजमआर बताया जहां पे हमने देखा कि अगर सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर, यहाँ पे हम सब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं। क्या बताते हैं हम लोग? यहाँ पर सब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं। फिर मैंने आपको बताया इसका यूज करना है सिंगुलर के साथ, एम का करना है आई के साथ, आर का करना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ही सी इट नेम नाउन सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और यू वी दे नाउन प्लूरल क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है। बताइए सिंगुलर की कैटेगरी में क्या आता है और प्लूरल की कैटेगरी में क्या क्या आता है? याद करो जल्दी से, कम ऑन। याद आ जाना चाहिए अभी तक। सिंगुलर क्या क्या होता है? ही, शी, इट। ओके, प्लूरल क्या क्या होता है? यू, वी, दे। बताइए एम किसके साथ आता है? तो भाई फिर आई के साथ आता है। ओके, आई के साथ आता है। बनाया? बना लिया? पक्का पक्का, पक्का पक्का। यस, पक्का पक्का बना लिया होगा, ठीक है ना? और बनाओगे सेंटेंस? ओके बनाओ। नए नए सेंटेंस देता हूं। तुम ना एक नंबर के गुंडे हो। तुम गुंडे हो। वह मेरा दोस्त है। बनाओ बनाओ, दोनों का बनाओ। तुम गुंडे हो।
यू के साथ क्या लगता है? आर। यू आर गन। ओके, करेक्ट 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 है। वह मेरा दोस्त है। लड़के की बात हो रही है कि यस, तो लड़के के लिए क्या आ जाएगा? ही के साथ क्या लगता है? इज। इसके बाद क्या देगा? माय। दोस्त को क्या बोलते हैं भाई? जल्दी से याद करो। फ्रेंड। ही इज माय फ्रेंड। तुम गधे हो। यू आर डंकी। यू आर डंकी। चलो बताओ 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 बताओ। और बनाओगे? यहाँ यह कोविड वायरस है। ओके, किसी ने बताया यह एक वायरस है। यह एक वायरस है। क्या बनाओगे? यह, इट। मैंने बताया था ना, यह जब भी आता है तो ये क्या बताता है? इट को बताता है। इट के साथ क्या लगता है? हमेशा इज लगता है। इट इज। एक है तो क्या आ जाएगा? ए। वायरस। इट इज अ वायरस। इट इज अ वायरस। किसी ने बताया मैं तो गार्डन में हूँ। मैं गार्डन में हूँ। आप ही ने बोला कि मैं तो सर गार्डन में हूँ अभी, मैं घूम रहा हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। मैं गार्डन में हूँ, तो आप बोल रहे हो आई एम। आई के साथ एम आता है। आई एम इन द गार्डन। क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। आई एम इन द गार्डन। मैंने बोला मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम। बना रहे हो? आई के साथ एम आता है। वह घर पर है। वह, सी इज एट होम। वह घर पर है ना, सी इज एट होम। बनाया? चलिए। कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको सेंटेंसेस, आपको इनके बनाने हैं इंग्लिश, ठीक है? होमवर्क सेंटेंसेस लिखिए। होमवर्क है, ये आपके होमवर्क है, ठीक है? आपको इन्हें बनाना है खुद से। इनके आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ओके, पहला सेंटेंस है वह मेरा पड़ोसी है। 5 सेंटेंसेस दे रहा हूं मैं आपको। वह मेरा पड़ोसी है। तुम एक बुरे इंसान हो। हम क्रिकेटर हम क्रिकेटर हैं। वे मेरे दोस्त हैं। मैं अभी क्लास में हूँ। आपको ये होमवर्क बनाना है। सारे के सारे इज़मार के यूज हैं। पड़ोसी को क्या बोलते हैं? नेबर बोलते हैं। आपको बस कुछ कुछ जो टिपिकल वर्ड आएंगे उनका मीनिंग पता करना है। जैसे पड़ोसी हो गया, क्रिकेटर को तो क्रिकेटर ही बोलते हैं, ठीक है? मैं अभी क्लास में हूँ, अभी को क्या बोलते हैं ये ध्यान रख लेना। तो अभी का इंग्लिश होता है नाउ। ओके, मैं अभी क्लास में हूँ। आई एम इन द क्लास नाउ। ओ, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको आंसर? आपको खुद ही बनाना है। ओके, यू हैव टू मेक आंसर बाय योरसेल्फ। क्लियर? तो हमने इतना आज सीखा। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। इज एम आर का यूज देखा, जहां मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट इज समथिंग एट समवेयर। सब्जेक्ट की पोजीशन में बताना सीखा। इज का यूज हम लोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। जल्दी से याद करो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम होता है। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एम का यूज करना है आपको आई के साथ में। आर का यूज करोगे आप लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। जल्दी से याद करो प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? यू, वी, दे, एटसेट्रा। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया सिंगुलर, तो आप जल्दी से बताओ सिंगुलर के साथ किसका यूज करोगे? इज का यूज होगा। प्लूरल के साथ किसका यूज होगा? आर का यूज होगा। अब बचा आई, तो आई के साथ आपका यूज होगा एम का। याद हो जाना चाहिए अभी तक आप लोगों को। यश, हो गया याद? क्लियर? चलिए, फिर एग्जांपल देखा था हम लोगों ने। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये पांचों सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।